वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 का लेसन पढ़ेंगे, द लास्ट लीफ। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे यूनिट 4 का है, ठीक है। यूनिट 4 का लेसन कौन सा है? फर्स्ट। और लेसन का नाम है, टाइटल क्या है? द लास्ट लीफ। इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं ओ हेनरी। ओ हेनरी जो हैं बहुत ही फेमस प्लेरेट रहे हैं। और द लास्ट लीफ इस लेसन का नाम कैसे पड़ा वो हम आपको बताएंगे कि अंतिम पत्ती नाम है। लास्ट मीन्स अंतिम और लीफ मीन्स पत्ती। तो अंतिम पत्ती इस पाठ का नाम कैसे पड़ा, कि कैसे वो जॉन्सी नाम की लड़की अंतिम पत्ती से अपनी लाइफ को रिलेट कर देती है। देखो, इस लेसन को पढ़ाने से पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी समरी बता देना चाहते हैं, समराइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि समरी बता देने से एक स्टोरी माइंड में मेकअप हो जाती है, बन जाती है, तो इससे लेसन अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट लीफ लेसन है हमें दिखाई दे रहा है, ये कहाँ की स्टोरी है? ये वेस्ट ऑफ वाशिंगटन शहर में एक छोटा सा गांव होता है। गांव का नाम है ग्रीनविच गांव, ग्रीनविच विलेज। तो उस ग्रीनविच विलेज की जो गलियां हैं वो अच्छे से नहीं बसा है गाँव। उस गांव की जो गलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, इसलिए वहाँ पर सही लाइट सुविधा वाले कमरे कम रेंट पर मिल जाते हैं। इसलिए वहाँ पर मिडिल क्लास पेंटर्स आना पसंद करते हैं। तो वहाँ पेंटर्स आते हैं। तो एक बार दो पेंटर्स आती हैं, एक का नाम होता है शू और दूसरी होती है जॉन्सी। तो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। तो रेस्टोरेंट में जब वो देखती हैं कि दोनों का प्रोफेशन एक है, दोनों का खाना सेम है, दोनों की कपड़े की पसंद एक है, तो सब कुछ सेम सा मिल जाता है, तो वो एक ही अपार्टमेंट में रहना पसंद करती हैं, एक ही कमरे में रहने लग जाती हैं। तो फिर एक स्टोरी में ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है। क्या आता है कि एक बार उस ग्रीनविच विलेज में एक निमोनिया नाम की बीमारी फैल जाती है और बहुत भयंकर रूप से फैल जाती है। तो उस समय निमोनिया बीमारी को बहुत ही घातक बीमारी माना जाता था। तो जॉन्सी नाम की जो एक लड़की होती है, लेडी होती है, उसको निमोनिया हो जाता है। तो जो निमोनिया फैलता है तो उसको राइटर ने मिस्टर निमोनिया नाम दिया है। तो वो क्या करती है, जब निमोनिया उसको हो जाता है तो बहुत वीक हो जाती है और उसे एक टेंशन हो जाती है कि अब मुझे निमोनिया हो गया, अब मैं नहीं बचूंगी। तो वो अपने कमरे में लेट जाती है। तो कमरे में उसके में एक विंडो होती है और विंडो से होकर के एक सामने वाले मकान के दीवार पर एक बेल पौड़ी होती है, लता, उस पर पत्तियां लगी होती हैं और धीरे धीरे वो पत्तियां गिरती हैं और वो उन पत्तियों को उन विंडो से होकर देखती है और उनको गिनती है कि आज इतनी गिर गई, उल्टी गिनती शुरू कर देती है वो। तो अब वो ये सोचती है कि जिस दिन इस पेड़ की, इस लता की सारी पत्तियां गिर जाएंगी, जिस दिन अंतिम पत्ती गिरेगी उस दिन मैं मर जाऊंगी। ऐसा वो अंधविश्वास अपने मन में पाल लेती है। एक उस समय ये था कि निमोनिया हो गई, वो बचेगा नहीं। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ कोविड फैला था, तो लोग कोविड से कम एक डर से ज़्यादा मर रहे थे कि इस तरह की भयावह स्थिति पैदा हो गई थी कि लोगों को ये लगता था कि यदि किसी को कोविड हो जाता था, कोरोना हो जाता था, तो उसको लगता था अब मुझे कोरोना हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। तो इस तरह का अंधविश्वास उसने पाल लिया था। तो देखा जाए तो व्यक्ति बीमारी से कम माइंड से ज़्यादा मरता है, तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो उसने पॉजिटिव सोचना बंद कर दिया। उसने अपने माइंड में नेगेटिविटी बिठा ली कि इस लता की अंतिम पत्ती गिर जाएगी, उसी दिन में मर जाऊंगी। तभी इस लेसन का नाम पड़ा है द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। तो अंतिम पत्ती गिरेगी उस दिन जॉन्सी मर जाएगी, ऐसी उसकी सोच थी। लेकिन वो नहीं मरती है। और कैसे नहीं मरती है, उसके लिए कौन सेक्रीफाइस करता है?
एक बहरमन नाम का व्यक्ति होता है, वो आगे की स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो इस तरह से इसकी कहानी है, तो पढ़ेंगे और चलेंगे, समझेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। चल, और आपका जो पेपर आएगा वो ऑप्शनल पेपर होगा, इसलिए आपको स्टोरी को बहुत ही डीप एंड वाइड पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको अंडरलाइन कराती जाऊंगी, बताती जाऊंगी कि कहाँ से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखेंगे, इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड। इन ए स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट का मतलब छोटा सा भाग। किसका छोटा सा भाग? सिटी वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर, वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर शहर के छोटे से भाग में, ठीक है। छोटा सा भाग कौन सा था? वही ग्रीनविच विलेज, आगे नाम आएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे छोटा सा पार्ट, तो उस पार्ट का नाम तो दिया नहीं, कौन से पार्ट में, तो वो विलेज से इंडिकेट कर रहा है, आगे चल के इसका एक्सप्लेन हुआ है। तो वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर शहर के छोटे से भाग में, स्मॉल पार्ट में, द स्ट्रीट्स मीन्स गलियां, हैव गॉन वाइल्ड अशब्द तरीके से गई हुई थी, मतलब है गॉन मीन्स गई थी, वाइल्ड मीन्स अशब्द। अब यहाँ गलियां शब्द कैसे हो सकती हैं, जंगली कैसे हो सकती हैं, आप सोचिएगा। वाइल्ड शब्द यहाँ पर राइटर ने यूज़ किया है। वो क्यों यूज़ किया है? क्योंकि उस गाँव की जो गलियाँ थीं वो टेढ़ी मेढ़ी थी। जिस तरह से गांव की गली होनी चाहिए, जैसे शहर में गली एकदम स्ट्रेट सीधी होती है, अच्छे से सुव्यवस्थित होती है, उस तरह से गलियां नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी। एक गली दूसरी गली को काट रही थी, कोई गली कहीं से निकली थी, तो गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, पतली थी। इसलिए यहाँ पर लेखक ने वाइल्ड शब्द यूज़ किया है, ठीक है। अब समझेंगे, देखो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहाँ की स्टोरी है पूछ सकता है, वेस्ट ऑफ वाशिंगटन शहर, ठीक है, ये इतना ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और कौन सा विलेज है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर हमारा, ठीक है। पहली ही लाइन में, दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शन, वे डिफरेंट अलग अलग दिशाओं में गई हुई थी। दे किसके लिए आया? गलियों के लिए आया है। डिफरेंट मीन्स अलग अलग, डायरेक्शंस मीन्स दिशाओं में। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस। दे आर ब्रोकन मीन्स टूटी हुई थी, टूटी तो नहीं हो सकती, कहेंगे बटी हुई थी, मतलब डिवाइडेड थी। इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे भागों में वो डिवाइडेड थी। और स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस, जिन्हें हम स्थान कहते हैं। जैसे आप समझ रहे होंगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक गली यहाँ से कटी गई और एक स्थान पर कट गई, दूसरी यहाँ से कटी, यहाँ इस दूसरे स्थान पर चली गई, तो इसलिए यहाँ पर कॉल्ड प्लेसेस मतलब गलियाँ जो थीं, दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस। गलियाँ छोटे छोटे भागों में ब्रोकन थी, बटी हुई थी, टूटी हुई थी, जिन्हें हम प्लेसेस कहते हैं। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम्स। एक गली, गोज अक्रॉस का मतलब काट रही थी, इटसेल्फ मीन्स अपने आप को, वन और टू टाइम्स एक गली दूसरी गली को एक दो बार काट रही थी। मतलब इस तरह से बसी हुई थी गलियां, इस तरह से थी, गांव इस तरह से बसा हुआ था कि एक गली दूसरी गली को एक दो बार कट कर रही थी। आगे देखेंगे, ए पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल अबाउट दिस सिटी। एक पेंटर ने एक बार, वंस डिस्कवर्ड मीन्स खोज की, समथिंग पॉसिबल कुछ संभव और महत्वपूर्ण इस गली के बारे में, अबाउट दिस स्ट्रीट इस गली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और संभव चीज़ को डिस्कवर किया। सपोज मानो कि पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स फॉर विच ही हैड नॉट पेड। सपोज करो, मानो कि एक पेंटर के पास हैड सम पेंटिंग मटेरियल, उसके पास कुछ पेंटिंग मटेरियल्स था, फॉर विच जिसके लिए ही हैड नॉट पेड जिसने उसके लिए कुछ भी पेड नहीं किया था, मतलब उसने पैसा नहीं दिया था, चुकाया नहीं था। मतलब सपोज ही हैड नो मनी, मानो कि उसके पास मनी नहीं था। सपोज ए मैन केम टू गेट द मनी,
सपोज करो, मानो कि ए मैन केम टू गेट मनी, वह यहाँ पर केम आया था टू गेट प्राप्त करने, मनी मीन्स मनी को, धन को। मैन माइट वॉक डाउन, आदमी, माइट शायद, वॉक डाउन चलता गया, दैट स्ट्रीट मतलब उस गली में गया, एंड सडनली मीट हिमसेल्फ और अचानक वो अपने आप से वापस मिला, कमिंग बैक वापस मिला, वापस आया, विदाउट हैविंग बिना रिसीव मीन्स प्राप्त किए ए सेंट, और वो वापस कोई भी बिना कोई भी सेंट को, सिक्का को मतलब कोई भी रुपया बिना प्राप्त किए ही वो वापस आया। ठीक है, आगे चलेंगे। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज। अब देखो वही जो मैं आपको बता रही थी, स्मॉल पार्ट जो पहली लाइन में यूज़ हुआ है, ये तो बड़ा कर लेते हैं, ये है स्मॉल पार्ट जो बात हुई फर्स्ट लाइन में, वही है ये स्मॉल पार्ट, ग्रीनविच विलेज। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है कि स्टोरी कौन से गांव की है। ठीक है, तो कौन से गांव की स्टोरी है ये, ग्रीनविच विलेज की है। बहुत सारे ऑप्शनल दे देगा, आपको किस पर टिक करना है, ग्रीनविच विलेज। ठीक है, और विलेज कहाँ पर है, वेस्ट ऑफ वाशिंगटन में। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से समझेंगे। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड, इस पार्ट को, शहर के इस भाग को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है ग्रीनविच विलेज। एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज द पेंटर्स सून केम, टू ओल्ड इस प्राचीन पुराने, ओल्ड ग्रीनविच विलेज में पेंटर्स सून केम, पेंटर्स शीघ्र जल्दी जल्दी आते थे। Here they found the rooms they like with good light and at a low cost. Here यहाँ they found वे पाते थे या उन्हें मिल जाते थे, रूम्स कमरे, दे लाइक जैसे वे चाहते थे, यहाँ पर उन्हें जैसे वो चाहते थे वैसे कमरे मिल जाते थे, विद गुड लाइट जो सही लाइट सुविधा वाले, एट ए लो कॉस्ट कम कीमत पर, मतलब कम पैसे में रेंट पर कमरा सही लाइट सुविधा वाला यहाँ पर उनको मिल जाता था। किनको, पेंटर्स को। कौन आते थे, पेंटर्स आते थे। पूछ सकता है ये कि ग्रीनविच विलेज में कौन आता था। ठीक है, हु केम इन द विलेज ग्रीनविच। ठीक है, तो कौन आते थे, पेंटर्स आते थे। आगे चलेंगे। सू एंड जॉन्सी लिव्ड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विद 3 फ्लोर। अब कौन कौन दो महिलाएं थी, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हैं दोनों नाम। सू एंड जॉन्सी लिव्ड रहती थी, एट द टॉप मीन्स ऊपर वाली, सबसे लास्ट टॉप वाली बिल्डिंग पर, ऑफ विद 3 फ्लोर, 3 मंजिल जो बिल्डिंग बनी थी उसकी टॉप फ्लोर पर सू और जॉन्सी रहती थी, मतलब सबसे लास्ट वाली ऊंची वाली बिल्डिंग में फ्लोर पर रहती थी। तो वन ऑफ दीज यंग वुमेन, ध्यान रखेंगे ये 2 यंग वुमेन कौन थी। ठीक है, पूछ सकता है 2 यंग वुमेन हु केम इन द विलेज ग्रीनविच। ठीक है, या पेंटर्स, तो कौन थी, सू एंड जॉन्सी। तो वन ऑफ दीज यंग वुमेन केम फ्रॉम मायने, तो एक जो यंग, वन मीन्स एक, दीज यंग वुमेन, इन यंग वुमेन में से एक यंग वुमेन कहाँ से आई थी, मैने से आई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक स्थान का नाम क्या है, मैने, एंड अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और दूसरी कहाँ से आई थी, कैलिफोर्निया से आई थी। तो समझ लो सू कहाँ से आई थी, मैने से आई थी, और जॉन्सी कहाँ से आई थी, कैलिफोर्निया से आई थी। ध्यान रखेंगे दोनों प्लेस का नाम। ठीक है, ये पूछ सकता है आपका, क्योंकि पेपर आपका ऑप्शनल आता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को अवॉइड नहीं करना है, बहुत ध्यान से इनको समझना है। दे हैड मेट एट ए रेस्टोरेंट ऑन 8th स्ट्रीट, दे हैड मेट वे मिली, कहाँ पर, एट ए रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में, 8th स्ट्रीट जो 8वीं गली पर एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर वे मिली। दे किसके लिए आया है, सू एंड जॉन्सी दोनों के लिए आया है।
There they discovered that they liked the same kind of art, same kind of food and the same kind of clothes. There वहाँ they discovered उन्होंने इस चीज़ की खोज की that के they liked the same kind of art, दोनों को एक जैसी आर्ट पसंद है, जैसी आर्ट वो पसंद करती है वैसी आर्ट वो पसंद करती है, सू और जॉन्सी दोनों। सेम काइंड ऑफ फूड, और दोनों का जो भोजन है उनको एक जैसा खाना पसंद है और एक जैसे कपड़े पसंद हैं। सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर, सो इसलिए उन्होंने दे डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया टू लिव रहने का एंड वर्क टुगेदर और एक साथ दोनों ने कार्य करने का निश्चय किया। आगे चलेंगे। दैट बाज इन द स्प्रिंग, क्या था? स्प्रिंग सीजन था। टूवार्ड विंटर ए कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रीनविच विलेज, टूवार्ड्स विंटर सर्दी की तरफ, मतलब सर्दी आते आते, मतलब सर्दी आ गई। ए कोल्ड स्ट्रेंजर एक ठंडा अजनबी, कोल्ड स्ट्रेंजर यूज़ किया है किसने? लेखक ने। किसको? निमोनिया बीमारी को, और निमोनिया बीमारी को उसने क्या नाम दिया है? स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति के नाम से संबोधित किया है और मिस्टर निमोनिया नाम रखा है उसका। तो ए कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रीनविच विलेज, एंटर्ड मीन्स प्रवेश कर गया ग्रीनविच विलेज में। तो विंटर आते आते कोल्ड स्ट्रेंजर ग्रीनविच विलेज में प्रवेश कर गया। ध्यान रखेंगे ग्रीनविच विलेज में कौन सी बीमारी या कौन सा स्ट्रेंजर एंटर्ड कर गया, कौन? आगे चलेंगे, देखो कौन, समझ में आ जाएगा अपने आप। नो वन कुड सी हिम, और किसी ने उसको नहीं देखा। नो वन मीन्स किसी ने, कुड सी मतलब कुड सकता शक्ति के लिए आता है, सी हिम कोई भी उसको नहीं देख सका, मतलब वो गांव में प्रवेश कर गया लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा। He walked around touching one person here and another there with his eyes fingers. He walked around, वह चारों तरफ घूमता रहा, टचिंग छूता रहा, one person here यहाँ वहाँ एक व्यक्ति को, and another दूसरे व्यक्ति को वहाँ, with his अपनी eyes finger ठंडी उंगलियों से, वो यहाँ वहाँ घूमता रहा और अपनी ठंडी उंगलियों से एक व्यक्ति को यहाँ दूसरे व्यक्ति को वहाँ छूता रहा। ही वाज ए बैड सिक मैन, वह बैड मीन्स बुरा, सिक मैन मीन्स बीमार आदमी, वह बुरा बेकार सिक मैन था। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया, डॉक्टर ने उसे निमोनिया कहा, पुकारा या कहा, कॉल्ड। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हरीड, ईस्ट साइड में पूरब दिशा की तरफ या पूरब की साइड ऑफ द सिटी शहर के, ही हरीड वह जल्दी से गया, टचिंग मैनी पीपल और बहुत से लोगों को उसने छू लिया, मतलब शहर के ईस्ट साइड की तरफ बहुत जल्दी से वह बढ़ा और उसने बहुत से लोगों को छूकर बीमार कर दिया। बट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनविच विलेज ही डिड नॉट मूव सो क्विकली, बट लेकिन इन नैरो स्ट्रीट संकीर्ण गलियों में, पतली गलियों में ऑफ ग्रीनविच विलेज, ग्रीनविच विलेज गांव की पतली गलियों में, वी डिड नॉट मूव सो क्विकली, वह जल्दी से नहीं निकल पाया, नहीं जा पाया, मतलब उसी में फैल गया। सो क्विकली में इतनी जल्दी। आगे चलेंगे। मिस्टर निमोनिया, थोड़ा सा कर लेते हैं। मिस्टर निमोनिया बाज नॉट ए नाइस कोल्ड जेंटलमैन, मिस्टर निमोनिया जो था बाज मीन्स था नाइस कोल्ड जेंटलमैन, अच्छा कोल्ड जेंटलमैन सज्जन आदमी नहीं था। ए नाइस नाइस ओल्ड जेंटलमैन वुड नॉट हर्ट ए वीक लिटिल वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया, अगर वो नाइस ओल्ड जेंटलमैन होता तो वुड नॉट हर्ट कभी चोट नहीं पहुंचाता, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, एक वीक और लिटिल वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया, एक कमज़ोर और छोटी औरत को कभी चोट नहीं पहुंचाता जो कैलिफोर्निया से आई थी।
ठीक है। बट कौन चोट नहीं पहुंचाता? मिस्टर निमोनिया, मतलब उसने उसको क्या कर लिया, उसको छू लिया था। किसको? जॉन्सी को। बट मिस्टर निमोनिया टच्ड जॉन्सी विद हिज कोल्ड फिंगर्स, लेकिन उसने क्या किया, मिस्टर निमोनिया ने टच्ड में छू लिया जॉन्सी को विद हिज कोल्ड फिंगर्स, अपनी ठंडी उंगलियों से उसने जॉन्सी को छू लिया। तो वो राइटर क्या कह रहा है, यदि मिस्टर निमोनिया अच्छा व्यक्ति नहीं था, ओल्ड जेंटलमैन नहीं था, यदि ओल्ड जेंटलमैन होता, वो ओल्ड नाइस जेंटलमैन होता, तो क्या करता, वो कभी भी इस तरह की कमज़ोर और औरत को चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन क्या किया, फिर भी उसने उसको टच कर दिया। सी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, और सी ले ऑन, वह लेट गई, हर बेड, अपने बेड पर, ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले वह अपने बिस्तर पर लेट गई। सी लुक्ड थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स, और वो विंडो से होकर, सी लुक्ड थ्रू मीस से होकर विंडो, वह खिड़की से होकर उसने देखा, एट द वॉल मीस दीवार को, ऑफ द हाउस घर की, नेक्स्ट टू हर, उसके घर से आगे जो घर था उसकी दीवार को उसने क्या किया, अपनी विंडो से होकर देखा। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था कि वह लेट गई थी और लेट करके अपनी विंडो से होकर सामने दीवार, घर की जो दीवार थी, वहाँ जो पेड़ लगा हुआ था उसकी पत्तियों को गिनती रहती थी। One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall where Johnsy could not hear. One morning, एक सुबह, बिजी डॉक्टर स्पोक टू सू, बिजी डॉक्टर ने सू को बताया या सू से बोला। अब बिजी डॉक्टर शब्द क्यों यूज़ किया है, वो डॉक्टर बहुत बिजी रहता होगा, उसके पास समय नहीं होगा, ठीक है। तो सू को बताया, एलोन, अकेले, इन द हॉल, हॉल में, वेयर, जहाँ, जॉन्सी कुड नॉट हेयर, जहाँ जॉन्सी नहीं सुन सके, ठीक है, वहाँ डॉक्टर ने किसको बताया, सू को बताया। और सू कौन थी, जॉन्सी की फ्रेंड थी, उसकी रूम पार्टनर थी, उसके साथ रहती थी, ठीक है। और क्या बताया, सी है जे वेरी स्मॉल चांसेस, उसके पास बहुत कम चांसेस हैं, मतलब जीने के बहुत कम चांसेस हैं। आगे देखेंगे, यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे, सी हैज ए चांस, उसके पास चांस है, इफ़ सी वांट्स टू लिव, यदि वह जीना चाहती है, यदि वो जीना चाहती है तो उसके पास जीने का चांस है। तो इफ़ पीपल डू नॉट वांट टू लिव, यदि लोग जीना नहीं चाहते, तो आई कैन नॉट डू मच फॉर देम, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप समझिए क्या कह रहा है डॉक्टर, कि उसके पास बहुत कम चांसेस हैं, उसके पास चांस है, वो जी सकती है, मरेगी नहीं, यदि वह जीना चाहे। यदि व्यक्ति, मैंने आपको अभी बताया, यदि लोग जीना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। यदि व्यक्ति ये सोच ले, ये मन में ठान ले कि मुझे ये बीमारी हो गई है, अब मैं नहीं बचूँगा, अब मुझे मरना है, तो उसे दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि वो उसे बचा ले, क्यों, न कोई दवा काम करेगी, न कोई दुआ करेगी, मानसिकता वो माइंड में बिठा लेता है अपनी। तो डॉक्टर्स भी कह रहा है, आई कैन नॉट डू मच फॉर देम, तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो आगे क्यों नहीं कर सकता वो आपको अब देखेंगे। देखो कैसे वो क्यों नहीं कुछ कर सकता, डॉक्टर कह रहा है, किससे कह रहा है, सू से कह रहा है, योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड दैट, तुम्हारी लिटिल लेडी ने ये डिसाइड कर लिया है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, को अच्छी होने नहीं जा रही, मतलब वो सही नहीं होगी, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, ठीक है। किससे कह रहे हैं, सू से कह रहे हैं। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हर, क्या कुछ ऐसा है, दैट इज़ ट्रबलिंग हर, जो उसे परेशान कर रहा है। तो किसको पूछ रहा है, वो शू को पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है, डॉक्टर। सी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली, वह हमेशा कहाँ जाने की बात करती थी, वह हमेशा इटली जाना चाहती थी, वांटेड भी चाहती थी, गो टू इटली। एंड पेंट ए पिक्चर, और पिक्चर पेंट करना चाहती थी, बे ऑफ नेपल्स,
सैड शू ने कहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसकी पिक्चर पेंट करना चाहती थी, बे ऑफ नेपल्स, और कहाँ जाना चाहती थी, इटली। आगे देखेंगे, पेंट, डॉक्टर कह रहा है पेंट नॉट पेंट, पेंट नहीं है। इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, इसको परेशान करने से संबंधित कुछ और बात है। इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ और है, वर्थ मीन्स योग्य, परेशान करने के लायक, बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, जो से परेशान कर रहा है। ए मैन, एक आदमी, कोई आदमी है, ए मैन एक आदमी, सैड शू ने कहा आदमी, इज ए मैन बर्थ, एक आदमी कैसे हो सकता है, क्या एक आदमी है। नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, देयर इज़ नॉट ए मैन, एक आदमी नहीं है जो उसे परेशान कर रहा है, कोई आदमी नहीं है। अब डॉक्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इट इज़ वीकनेस, यह इसे क्या है, कमजोरी है। सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू, आई विल डू मैं करूँगा, ऑल सब कुछ, आई नो मैं जानता हूँ, हाउ टू डू कैसे करूँ, जो मैं जानता हूँ वो सब करूँगा। लेकिन बट व्हेन ए सिक पर्सन बिगिन टू फील, लेकिन जब एक बीमार व्यक्ति बिगिन्स में शुरू कर देता है टू फील, अनुभव करना, दैट कि ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है, मतलब मरने जा रहा है, तो हाफ माई वर्क इज यूजलेस, तो मेरा आधा कार्य यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब यूजलेस कैसे हो जाता है, बेकार कैसे हो जाता है, कि एक व्यक्ति अपने माइंड में ये मानसिकता बिठा ले कि उसे ऐसी बीमारी हो गई है, अब वो सही नहीं होगा, अब वो मरेगा, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, दवा भी काम नहीं करेगी। वही डॉक्टर कह रहे हैं, तो हाफ माई वर्क इज यूजलेस, मेरा वर्क भी आधा बेकार हो जाता है। कि अब क्योंकि उस व्यक्ति के माइंड में ये नेगेटिविटी बैठ जाती है, वो पॉजिटिव सोचना बंद कर देता है, वो नेगेटिव सोचता है, और नेगेटिविटी के कारण ही वो मर जाता है। व्यक्ति बीमारी से कम माइंड से अधिक मरता है। और आपने देखा होगा, जब डॉक्टर किसी पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट कितना भी बीमार हो, फिर भी डॉक्टर्स उसके पॉजिटिव माइंड को बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं उससे, अरे अब तो तुम बिल्कुल सही हो, रिकवर हो रहे हो, बिल्कुल सही हो, ताकि उसके माइंड में पॉजिटिविटी बैठ जाए कि मैं सही हो रहा हूँ, तो वो सही होता चला जाता है। ठीक है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। तो अब देखिए, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक बार कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, तो ये प्रूफ करना चाहते थे वाकई व्यक्ति, बीमारी तो होती है, बीमारी से ही मरता है कि माइंड का उसमें इफेक्ट होता है, माइंड से मरता है। तो एक यंग बॉय होता है, उसको एक कमरे में, सील्ड कमरे में बंद कर लेते हैं और वहाँ पर 2 सांपों को, नागों को बंद कर लेते हैं। उस लड़के को सांपों को दिखा दिया जाता है कि देखो ये नाग हैं, 2 सांप हैं, तुझे काटेंगे, कटवाया जाएगा और तू मर जाएगा। तो वो लड़का अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लेता है कि अब ये 2 नाग हैं काले, इनके काटने से तो कोई बच ही नहीं सकता, तो अब ये मुझे काटेंगे और मैं मर जाऊंगा। तो फिर क्या होता, उस लड़के को लिटा लिया जाता है, लड़के की आंखें बंद कर ली जाती हैं और उसको नाग उन सांपों से न कटवा के उसके पैरों में सुई चुभो दी जाती हैं, पैर में सुई चुभो दी जाती हैं। और 1 घंटे के बाद वो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट उसको देखते हैं तो वो लड़का मर जाता है। अब आप सोचिए कि लड़का कैसे मरा, उन सांपों ने तो काटा नहीं उसको, कैसे मरा, कि उसने ये माइंड में नेगेटिविटी बिठा ली थी, ये माइंड में उसके में घर कर गई थी बात कि मुझे सांप काटेंगे, ये नाग खा लेंगे और मैं मर जाऊंगा। तो क्या है कि व्यक्ति के माइंड जैसा सोचता है वो वैसा होता है। तो ऐसी ही मानसिकता जॉन्सी ने अपने माइंड में डेवलप कर ली है कि अब मुझे निमोनिया हो गया, अब मैं नहीं बचूंगी, और जिस दिन इस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएंगी और लास्ट पत्ती जिस दिन गिरेगी उसी दिन मैं भी मर जाऊंगी। तो अब आगे पढ़ेंगे, टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स। टॉक मीन्स बात करो, हर मीन्स उससे, अबाउट मीन्स बारे में, न्यू विंटर क्लॉथ्स उससे नए विंटर क्लॉथ्स के बारे में बात करो। इफ सी वर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर, यह 2 है, फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, उसे भविष्य में कुछ इंटरेस्ट है, तो हर चांसेस वुड बी बेटर,
तो उसके चांसेस अच्छे होंगे, मतलब तो वो सही हो सकती है, सही हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। किससे कहा? सू से कहा, जॉन्सी के बारे में। ठीक है, आगे चलेंगे। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर मीन्स बाद, डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद, सू वेंट टू द वर्क रूम टू क्राई, सू अपने वर्क रूम में गई, एंड क्राई, थोड़ी रोई, मतलब दुख तो होता ही है, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मरने वाली थी, मतलब उसे इस तरह की बीमारी हो चुकी थी, तो वो थोड़ी क्राई करा, उसने रोई। देन सी वॉकड इनटू जॉन्सीज रूम, तब वह वॉकड मीन्स गई, जॉन्सीज रूम, इनटू जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के रूम में गई। सी कैरिड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स, वह सी कैरिड, वह ले गई, सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स, वह अपनी कुछ पेंटिंग्स के सामान को भी ले गई। एंड सी वाज सिंगिंग, और वह गा भी रही थी, कुछ गीत गा रही थी गुनगुनाती हुई। मतलब देखा होगा आपने, यदि मरीज कोई ज़्यादा सीरियस हो तो वहाँ पर लोग और ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं, कि ताकि उसको, मरीज़ को ये न लगे कि मैं बहुत बीमार हूँ और ये सब लोग इसलिए सैड हैं, दुखी हैं। तो वो जानती थी, लेकिन फिर भी क्या करती गई? सी वाज सिंगिंग, वह गुनगुनाती हुई उसके कमरे में गई। जॉन्सी ले देयर, जॉन्सी वहाँ लेटी हुई थी, वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट, बिल्कुल पतली और बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। हर फेस, उसका चेहरा, वाज टर्न्ड टूवार्ड द विंडो, उसका चेहरा विंडो की तरफ मुड़ा हुआ था, टर्न्ड मीन्स मुड़ा हुआ था, टूवार्ड मीन्स की ओर, विंडो। शू स्टॉप्ड सिंगिंग, शू ने गाना बंद कर दिया, स्टॉप मीन्स बंद कर दिया। थिंकिंग, यह सोचकर, दैट के जॉन्सी बाज एस्लीप, जॉन्सी सो रही है, ये बात सोच करके उसने गुनगुनाना बंद कर दिया। सू बिगेन टू वर्क, सू ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। एज सी वर्कड, जैसे ही उसने वर्क किया। सी हेयर्ड लो साउंड अगेन एंड अगेन, उसने सी हेयर्ड, उसने सुनी, लो साउंड, धीमी धीमी आवाज़ को, अगेन एंड अगेन, बार बार वो धीमी सी आवाज़ को सुन रही थी। और क्या सुन रही थी? पढ़ेंगे। सी बेंट क्वाइट क्विकली टू द बेड साइड, वह तुरंत, क्विकली में शीघ्रता से या तुरंत, टू द बेड साइड, उसके बेड साइड में गई। किसके बेड साइड में गई? जहाँ पर जॉन्सी लेटी हुई थी, जिस बेड पर, उसी की बेड के पास गई। जॉन्सीज आइज वर ओपन वाइड, वो तो समझ रही थी कि जॉन्सी सो रही है, क्योंकि बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। तो लेकिन जब वो गई तो उसने देखा, जॉन्सीज आइज वर ओपन वाइड, जॉन्सी की आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। सी वाज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैक, सी वाज लुकिंग, वह देख रही थी, आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो से बाहर देख रही थी, एंड काउंटिंग, गिन रही थी, काउंटिंग बैक, उल्टी गिनती गिन रही थी। उल्टी गिनती का मतलब जैसे 50, 49, 58, 57, मतलब उल्टी गिनती गिर रही थी, जैसे जैसे पत्तियां वो गिरती जा रही थी। ठीक है, तो वो क्या उल्टी गिनती गिर रही थी? देखेंगे। 12, 12, सी सेड, उसने कहा। धीमी धीमी ये आवाज़ सू को सुनाई दे रही थी कि गिन रही है कुछ और उल्टा गिन रही है। एंड देन ए लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद 11 उसने कहा, एंड देन, और तब 10 कहा, एंड देन और 9, तब 9 कहा, एंड देन और तब 8 कहा, एंड देन 7 कहा, ऑलमोस्ट टुगेदर, इतना कहने के बाद वह चुप हो गई। शू लुक्ड आउट द विंडो, शू ने विंडो से बाहर देखा कि ये क्या गिन रही है। वह आगे देखेंगे, देखो। शू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, शू ने विंडो से बाहर देखा, लुक्ड मीन्स देखा, आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर। वॉट वॉज देयर टू काउंट, वहाँ गिनने के लिए क्या है जो ये गिन रही है। देयर वॉज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस शॉर्ट डिस्टेंस अवे, देयर वॉज ओनली द साइड वॉल, एक साइड की दीवार थी, ऑफ द नेक्स्ट हाउस, अगले घर की एक साइड की दीवार थी, शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूरी पर। उसने देखा कि ये गिन रही है, तो क्या गिन रही है आखिर विंडो से होकर, तो उसने भी देखा, तो क्या देखा, वहाँ तो एक घर था और घर की साइड वॉल थी। द वॉल हैड नो विंडो, और विंडो पर कोई, सॉरी, द वॉल मीन्स दीवार पर, हैड नो विंडो, कोई विंडो भी नहीं थी। ओल्ड ग्रीव, ओल्ड
ट्री ग्रीव अगेंस्ट द वॉल, और एक पुराना ग्रीव मीन्स उगा हुआ था पेड़, द वॉल दीवार पर। वहीं पर एक पुराना पेड़ या पुरानी लता कह लीजिए, बेल उगी हुई थी। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट। कोल्ड ब्रीथ ऑफ विंटर, ठीक है, तो ठंडी हवा किसकी, विंटर की, सर्दियों की। ब्रीथ मीन्स वैसे सांस होती है लेकिन यह हवा से सेंस है, और विंटर मीन्स सर्दियों की। हैड ऑलरेडी टच्ड इट, इसे पहले से छू रही थी, मतलब जो पेड़ था ना उस पर हवा टच कर रही थी, ऐसा देखने से ही लग रहा था कि हवा इसको टच कर रही है, उसकी पत्तियां हिल रही थी। ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस। ऑलमोस्ट मीन्स अधिकांश, ऑल इट्स लीव्स, इसकी अधिकांश पत्तियां, हैड फॉलन गिर चुकी थीं, फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, इसकी काली शाखाओं से। जो डार्क ब्रांचेस थी, हल्की सी काली पड़ जाती है ना, शाखाएं देखी होंगी आपने, उन ब्रांचेस से अधिकांश पत्तियां उसकी गिर चुकी थी। व्हाट इज इट डियर, डियर ये क्या है, आस्क्ड सू ने पूछा, ये क्या कर रही हो तुम, गिनती गिर रही हो, ये सब क्या है। तो आगे चलेंगे देखेंगे। 6 सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा 6, इन ए वॉइस स्टिल लोअर, वॉइस मीन्स आवाज़ में, स्टिल लोअर और कम आवाज़ में और धीमी आवाज़ में उसने 6 बोला, मतलब 6 का मतलब 6वीं भी गिर गई, मतलब 6वीं भी गिर गई। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये और तेज़ी से गिर रही हैं। फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं, फास्टर मीन्स और अधिक तेज, नाउ मीन्स अब ये पत्तियाँ और तेज़ी से गिर रही हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट, ये 100 थीं, 3 दिन पहले ये 100 पत्तियाँ थीं। इट हर्ट माई हेड टू काउंट दैम, इससे इन्हें काउंट करने में मेरे सिर में दर्द हो जाता था। हर्ट मीन्स चोट लगना या परेशानी होना या नुकसान पहुंचना। माई हेड मेरे सिर में, टू काउंट दैम मतलब 3 दिन पहले ये पत्तियां कितनी थी 100 थी, और 100 पत्तियों को गिनते गिनते उसके सर में दर्द हो जाता था। तो अब वो कह रही है बट नाउ इट इज़ ईजी, अब आसान हो गया कि ये सारी गिर गई धीरे धीरे, ओनली 6 रह गई हैं, मतलब 5 रह गई हैं, 6 में भी गिर गई। देयर गोज एनोदर वन, एक और गिर गई। गोज मीन्स चली जाती है, एनोदर मीन्स दूसरी, वन मीन्स एक और चली जाती है, इट मीन्स एक और गिर जाती है। देयर आर ओनली 5 नाउ, अब केवल कितनी बचती हैं, ओनली 5 नाउ, अब 5 बचती हैं। 5 वॉट, क्या 5, डियर, डियर क्या 5, टेल मी शू, अपनी शू को बताओ किस 5 की बात कर रही हो, क्या 5 रह गई। लीव्स पत्तियाँ, ऑन द ट्री पेड़ पर। वैन द लास्ट वन फॉल्स, जब ये, वैन मीन्स जब, लास्ट वन अंतिम पत्ती, फॉल्स गिर जाएगी, आई मस्ट गो टू, और मैं भी अवश्य ही मर जाऊंगी। टू मीन्स भी। आगे चलेंगे। ओह आई नेवर हेयर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने तो ऐसी चीज़ के बारे में नहीं, सॉरी यहाँ पर है, आई हैव नो दैट फॉर 3 days एगो, आई हैव नो मैं जान चुकी हूँ, दैट के फॉर 3 days 3 दिन से, डिड नॉट द डॉक्टर टेल यू, मैं 3 दिन से जान चुकी हूँ, क्या जान चुकी हूँ, क्या डॉक्टर ने तुमको नहीं बताया ये सब कि मैं मरने वाली हूँ। ओह आई नेवर हेयर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने तो कभी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना। नेवर हेयर्ड कभी नहीं सुना, सच ऑफ ए थिंग ऐसी चीज़ के बारे में कि तुम ये फालतू की अपनी मानसिकता बना ली है, पत्तियां गिन रही हो और ये पत्ती से ही अपनी लाइफ को रिलेट कर लिया है, संबंधित कर लिया है, पत्तियां गिर जाएंगी तो मैं मर जाऊंगी, ये सब क्या है, क्या ये आई नेवर हेयर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने तो ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना। शेड शू ने कहा, इट डज नॉट हैव एनी सेंस इन इट, इसका तो इसमें कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है कि ये फालतू की बातें हो गई हैं, तो कि अब 5 रह गई, 4 रह गई, 3 रह गई, 1 रह जाएगी, जिस दिन गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी। तो
वॉट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, ये बूढ़ा पेड़ बेचारा तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, मतलब इस पेड़ का तुम्हारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है, ये पेड़ तुम्हें कैसे मार सकता है और कैसे जीवित कर सकता है, बताइए। वॉट डज एन ओल्ड ट्री, ये बूढ़ा पेड़, हैव टू डू विद यू, यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देखेंगे, और विद योर गेटिंग वेल, और तुम्हारे सही होने में ये पेड़ क्या कर सकता है, डू मिस कर सकता है विद यू, तुम्हारे साथ, ठीक है, और विद योर गेटिंग वेल। एंड यू यूज टू लव, तुम प्यार किया करती थी, दैट ट्री, इस पेड़ को, सो मच, इतना अधिक, तुम इस पेड़ को बहुत अधिक प्यार करती थी इसलिए तुमको ऐसा लगता है। डू नॉट बी ए लिटिल फूल, मूर्ख मत बनो, यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के ध्यान देंगे लाइन पर, मैं लाइन नहीं खींच पा रही हूँ, यहाँ डिस्टर्ब होगा, पूरा पेज चला जाएगा। डू नॉट बी ए लिटिल फूल, मूर्ख मत बनो, डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, ही सेड यू हैड वेरी गुड चांसेस। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, और डॉक्टर की बात कर रही है वो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखेंगे, ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, उसने मुझे, ही किसके लिए आया, डॉक्टर के लिए आया, टोल्ड मी, मुझे बताया, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, ही डॉक्टर के लिए आया है, यू हैड वेरी गुड चांसेस, तुम्हारे पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। ट्राई टू ईट ए लिटिल नाउ, थोड़ा कुछ खाने की कोशिश करो, ईट मीन्स खाने की, लिटिल नाउ थोड़ा सा कुछ खाने की कोशिश करो। एंड देन आई शैल गो टू बैक टू वर्क, और तब आई शैल गो, मैं जाऊंगी, बैक वापस, टू वर्क कार्य पर, तब मैं वापस कार्य पर जाऊंगी। एंड देन, और तब, आई कैन सेल, मैं बेच सकती हूँ, माई पिक्चर, अपनी पिक्चर को बेचूंगी। एंड देन, और तब, आई कैन बाई समथिंग, और मैं कुछ खरीद सकती हूँ, मोर फॉर यू, अधिक तुम्हारे लिए, टू ईट, खाने के लिए, मेक यू स्ट्रॉन्ग, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाए। अब वो ये क्या कह रही है, तुम कुछ खाने की कोशिश करो, तब मैं कार पर जाऊंगी और मैं अपनी एक पिक्चर को बेचूंगी, उस पिक्चर को बेचकर मैं कुछ ऐसा, क्योंकि उसके पास मनी नहीं होगा, तो उसने कहा पिक्चर को बेच करके मनी कमाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा खरीद कर लाऊंगी जिससे खा करके तुम में थोड़ी सी ताकत आ जाए, तुम थोड़ी स्ट्रांग हो जाओ। आगे चलेंगे, यू डू नॉट हैव टू बाई एनीथिंग फॉर मी, यू डू नॉट हैव टू बाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, डू नॉट हैव बाई, खरीदने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी, फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। सी स्टिल लुकड आउट ऑफ द विंडो, वह अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, लुक्ड मीन्स देख रही थी, आउट ऑफ द विंडो, विंडो से, वह अभी भी विंडो से होकर देख रही थी। देयर गोज एनोदर, एक और गिर गई, गोज मीन्स चली गई या गिर गई। नो नहीं, आई डू नॉट वांट एनीथिंग टू ईट, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहती, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, टू ईट मीन्स खाना। नाउ देयर आर 4, अब केवल 4 रह गई हैं। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट, और मैं रात से पहले वो उस अंतिम पत्ती को भी गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू सी, देखना, लास्ट वन का, अंतिम पत्ती को, फॉल मीन्स गिरते हुए, बिफोर मीन्स पहले, नाइट मीन्स रात, रात से पहले मैं उस अंतिम पत्ती को भी गिरते देखना चाहती हूँ। देन, तब, आई शैल गो, मैं भी चली जाऊँगी, टू मीन्स भी, और मैं भी मर जाऊँगी या चली जाऊँगी। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। जॉन्सी डियर सैड सू, प्रिय जॉन्सी, सैड सू, सू ने कहा। विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आइज़, क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपनी आंखें बंद रखो। मीमीस, मुझसे, क्लोज योर आइज़, अपनी आंखों को बंद करने का वादा करोगी। एंड कीप देम क्लोज, और इन्हें बंद रखोगी। विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो,
क्या तुम मुझसे वादा करोगी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। अनटिल, जब तक आई फिनिश, तब तक आई वर्किंग, जब तक मैं कार्य कर रही हूँ तब तक तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी और अपनी आंखें बंद कर रखोगी, ऐसा मुझसे वादा करोगी। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, तो मुझे ये क्या करनी है, पिक्चर कल तक, टुमारो तक क्या करनी है, रेडी करनी है। ठीक है, अवश्य ही रेडी करनी है। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई कैन नॉट कवर द विंडो, इसलिए मैं विंडो को कवर नहीं कर सकती, मतलब विंडो पर पर्दा नहीं डाल सकती, मुझे लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि वो पेंटिंग कर रही थी तो पेंटिंग के लिए लाइट की ज़रूरत थी, अन्यथा वो विंडो पर कवर कर देती। कुड नॉट यू वर्क इन द अदर रूम, क्या तुम दूसरे कमरे में वर्क नहीं कर सकती। कौन कह रही है, आस्क्ड जॉन्सी ने कोल्डली, और ठंडी सी आवाज़ में जॉन्सी ने पूछा, क्या तुम अदर रूम में, दूसरे कमरे में, कुड नॉट वर्क, कार्य नहीं कर सकती। आई वुड रेदर बी हेयर बाई यू, मुझे तुम्हारे ही पास रहना है, मैं तुम्हारे ही पास रहूँगी, सैड सूसू ने कहा। एंड आई डू नॉट वांट टू यू टू लुक एट दोज लीव्स, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहती, यू टू लुक, तुम देखो, दोज लीव्स, उन पत्तियों को। टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बता देना, एज सून एज, जैसे ही, यू हैव फिनिश्ड, सैड जॉन्सी, मुझे बता देना जैसे ही, एज सून एज मीन्स होता है ज्यों ही या जैसे ही, यू हैव फिनिश्ड, तुम अपना कार्य कंप्लीट कर लो, तैसे ही मुझे बता देना। कौन कह रही है, सैड जॉन्सी कह रही है। सी क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें क्लोज्ड कर ली, बंद कर ली। एंड ले वाइट, और बिल्कुल वाइट होकर लेट गई, मतलब स्टिल में शांत, एकदम सफ़ेद सी पड़ गई थी वो, क्यों कुछ खाती पीती नहीं थी, बीमार थी, तो ले वाइट, वाइट शब्द इसलिए यूज़ किया है यहाँ पर राइटर ने, ले वाइट एंड स्टिल, और शांत लेट गई। बिकॉज, क्योंकि आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू सी, देखना, लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, फॉल मीन्स गिरते हुए। आई हैव डन एनफ वेटिंग, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, डन मीन्स कर लिया, एनफ मीन्स पर्याप्त, वेटिंग मीन्स इंतज़ार, मैंने पर्याप्त इंतज़ार कर लिया। आई हैव डन एनफ थिंकिंग, मैंने पर्याप्त सोच लिया। आई वांट टू गो सेलिंग डाउन, और मैं भी अब जाना चाहती हूँ, सेलिंग डाउन, डाउन लाइक वन ऑफ द दोज लीव्स, मैं उन पत्तियों की तरह मैं भी सेलिंग डाउन करना चाहती हूँ। अब सोचिए यहाँ पर मरने के लिए सेलिंग डाउन शब्द क्यों किया है। आपने देखा होगा जब पेड़ से पत्ती गिरती है, तब जब गिरती है तो ज़मीन तक आती है, तो एकदम से डायरेक्ट नहीं गिरती मिट्टी के ढेले की तरह, कंकड़ पत्थर की तरह। जिस तरह से नाव लहराती हुई पानी में चलती है, उसी तरह से पत्ती भी सेलिंग करती हुई हवा के धीरे धीरे ज़मीन पर आती है। इसलिए यहाँ पत्ती की तरह, अब वो कह रही है जिस तरह से पत्तियाँ सेलिंग डाउन कर गई, मतलब गिर गई, उसी तरह आई वांट टू गो सेलिंग डाउन, मैं भी सेलिंग डाउन, मतलब मैं भी मरना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ या मरना चाहती हूँ, लाइक वन ऑफ दोज लीव्स, उन पत्तियों की तरह। ट्राई टू स्लीप, नहीं, ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सैड सूसू ने कहा। आगे चलेंगे। कहाँ थे, हाँ, ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सैड सूसू ने कहा। आई मस्ट कैन बहरमन टू कम अप हेयर, आई मस्ट, मैं अवश्य कॉल बुलाने जाऊंगी बहरमन को, कम टू अप, आने के लिए, हेयर मीन्स यहाँ, मैं अवश्य ही बहरमन को यहाँ आने के लिए बुलाऊंगी। आई वांट टू पेंट ए मैन, आई वांट, मैं चाहती हूँ, पेंट मीन्स पेंट करना, ए मैन, एक आदमी को, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में, मैं इस तस्वीर में एक आदमी को पेंट करना चाहती हूँ। आई शैल मेक हिम लुक लाइक बहरमन, ध्यान रखेंगे ये बहरमन व्यक्ति को, ये बूढ़ा ओल्ड मैन था, 60 से भी ज़्यादा इसकी, 60 साल से भी अधिक इसकी उम्र थी, और ये एक पेंटर था जो जॉन्सी की अंत में मदद करता है और ये अंत में मर जाता है। तो हु वाज बहरमन, बहरमन कौन था, किसको पेंट करता है, मास्टरपीस को आगे पढ़ेंगे, बहरमन इंपॉर्टेंट पर्सन है इसमें, ठीक है। तो आई शैल मेक हिम लुक लाइक बहरमन, जो बहरमन की तरह दिखाई दे,
हाँ देखेंगे कौन था, बेयरमन को ध्यान रखेंगे, बेयरमन कौन था, इसको ध्यान से समझेंगे कौन कौन था, क्या क्या करता है ये, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर आएगा। तो वो कह रही है एंड आई शैल मेक हिम लुक लाइक बेयरमन, और उस व्यक्ति को किसकी पिक्चर सू पेंट करना चाहती थी, बेयरमन की, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब एक पिक्चर को पेंट करना चाहती थी, एक आदमी जिसमें बनाना चाहती थी अपनी पिक्चर में, लेकिन वो आदमी कैसा दिखे, बेयरमन के जैसा। आई शैल मेक हिम लुक लाइक बेयरमन, ये आई लुक लाइक बेयरमन, जो बेयरमन की तरह दिखे। आई वुड नॉट बी गोन ए मिनट, आई वुड नॉट बी, मुझे नहीं लगेगा, गॉन जाने में, एक मिनट नहीं लगेगा। डू नॉट ट्राई टू मूव, हिलने की कोशिश मत करना, टिल, जब तक आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ओल्ड बेयरमन बाज पेंटिंग, नहीं, ओल्ड बेयरमन बाज ए पेंटर, ओल्ड बेयरमन कौन था, एक पेंटर था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, ऑफ देयर हाउस, उन्हीं के घर में, मतलब जिस घर में सू और जॉन्सी रहती थी उसी घर में फर्स्ट फ्लोर में रहता था, ये टॉप फ्लोर में रहती थी, लास्ट वाली में। ही वाज पास्ट 60, वह 60 से भी अधिक उसकी उम्र थी, पास्ट 60, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाउ ओल्ड द बेयरमन वाज, बेयरमन कितनी उम्र का था, पास्ट 60 का था, और कौन था, एक पेंटर था। ही हैड नो सक्सेस एज ए पेंटर, उसे एज ए पेंटर, एक पेंटर के रूप में सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। फॉर, क्योंकि 40 ईयर्स ही हैड पेंटेड, उसने 40 साल तक पेंटिंग की थी, 40 ईयर्स ही हैड पेंटेड विदाउट एवर पेंटिंग ए गुड पिक्चर, और बिना पेंटिंग किए एक गुड पिक्चर, कोई भी अच्छी पिक्चर को पेंट किए ही उसने 40 साल पेंटिंग की, मतलब कोई भी 40 साल तक उसने कोई इतनी अच्छी पेंटिंग पिक्चर को पेंट नहीं किया जिससे उसे पेंटर के रूप में सफलता मिले। ही हैड ऑलवेज टॉक ऑफ पेंटिंग ए ग्रेट पिक्चर, एक मास्टरपीस, ध्यान रखेंगे, उसने किसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है मास्टरपीस, ठीक है। तो ही हैड ऑलवेज टॉक टू पेंटिंग, वह हमेशा एक ग्रेट पिक्चर को पेंट करने की बात करता था, वो क्या था, उसका मास्टरपीस था, ठीक है। बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड, लेकिन उसने अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया है, मतलब उसको बनाना अभी स्टार्ट नहीं किया है। आगे चलेंगे। ही गॉट ए लिटिल मनी बाई लेटिंग अदर पेंट पिक्चर्स ऑफ हिम, ही गॉट ए लिटिल मनी, उसे गॉट मीन्स प्राप्त कर लेता है, मिल जाता था, लिटिल मनी थोड़ा सा धन, बाई लेटिंग मतलब बेच करके, अदर पेंट पिक्चर्स ऑफ हिम उसकी। ही ड्रैंक, और वह पी लेता था, टू मच बहुत अधिक, मतलब उसे अपनी अदर पिक्चर्स को जो उसकी थी उसको बेच करके कुछ मनी मिल गया, तो उसने क्या किया, ही ड्रैंक टू मच, वह उसने पी ली थी, मतलब वह अधिक पीता था, टू मच मीन्स बहुत अधिक। ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, अब पीता, आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को नशे की लत कब लगती है, दुखी हो जाता है, किसी लाइफ में कोई ऐसा सदमा लगता है उससे, तब उसे नशे की लत लगती है। आपने देखा होगा अक्सर लोग वो पीने लग जाते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं जिसका लाइफ पार्टनर मर जाता है, जिसको वो बेहद प्यार करता है, या कोई जीवन में कैरियर बनाते बनाते बहुत साल हो जाएं, जिस तरह से बेयरमन को 40 साल पेंट करते हुए हो गई, लेकिन उसे एज ए पेंटर के रूप में अच्छी सक्सेस नहीं मिली, तो ही ड्रिंक टू मच, वह अधिक पीता था, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्ति क्या करता है, ड्रिंक करने लग जाता है, नशा की लत पड़ जाती है उसको। ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, और अब भी वह बात करता था ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, अपने उस ग्रेट मास्टरपीस के बारे में बात करता था। ग्रेट मास्टरपीस क्या था, वो एक ग्रेट मास्टरपीस की बात करता था, वो ये कहता था मैं एक बहुत अच्छा मास्टरपीस पेंट करूँगा। एंड ही बिलीव्ड, और वह विश्वास करता था, दैट कि इट वाज हिज स्पेशल ड्यूटी, यह उसकी विशेष कर्तव्य था, स्पेशल ड्यूटी का मतलब विशेष कर्तव्य था,
टू डू एवरीथिंग, वह सब कुछ करे, पॉसिबल जो संभव हो, टू हेल्प मदद करने के लिए सू एंड जॉन्सी, सू और जॉन्सी की मदद करने के लिए जितना संभव हो वो सब कुछ करे, ऐसा उसका कर्तव्य था, वो ऐसा विश्वास करता था। शू फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, शू ने उसको फाउंड मीन्स पाया, इन हिज डार्क रूम उसके अंधेरे कमरे में उसको पाया, मतलब उसको उसके अंधेरे कमरे में मिला जब वो गई तो। एंड सी न्यू, वह जानती थी, दैट कि ही हैड बीन ड्रिंकिंग, वह जानती थी, न्यू मीन्स नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, दैट कि ही हैड बीन ड्रिंकिंग, वह पी रहा था। शी कुड स्मेल इट, वो उसे उसकी स्मेल भी आ रही थी। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी, उसने जॉन्सी को बताया, एंड शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी, उसने जॉन्सी के बारे में उसे बताया, हिम मीन्स उसको, अबाउट मीन्स बारे में, जॉन्सी। एंड द लीव्स ऑन द वाइन, और उस लता पर, वाइन मीन्स वो बेल या लता, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, और जो बेल पर जो पत्तियाँ लगी थी उसके बारे में बताया। सी सेड दैट, उसने कहा, दैट कि, सी बाद एफ्राइड, उसे डर लगता है, दैट कि जॉन्सी वुड इंडीड सेल डाउन, कि वास्तव में जॉन्सी कहीं मर न जाए, इंडीड मीन्स वास्तव में, सेल डाउन का मतलब है यहाँ गिर जाना, पत्तियों की तरह गिर जाना मतलब मर जाना। डाउन लाइक दैट लीफ, उस द लीफ पत्ती की तरह। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वीकर, उसकी जो सोच है, उसकी जो पकड़ है, ऑन द वर्ल्ड संसार पर, वाज ग्रोइंग होती जा रही है, वीकर मीन्स कमज़ोर, संसार पर उसका विश्वास कम पड़ता जा रहा है। ओल्ड बर्मन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, ओल्ड बर्मन जो था वो शाउटेड चिल्लाया, दिस एंगर ओवर सच एन आइडिया, ऐसे विचार पर वह बहुत तेज़ी से चिल्लाया, गुस्से में चिल्लाया। वॉट ही क्राइड, वॉट क्या, ही क्राइड वह चिल्लाया, आर देयर सच ए फूल्स, क्या वह ऐसी मूर्ख है, मूर्ख औरत है मतलब मूर्ख है, सच ए फूल्स क्या मूर्खता है। डू पीपल डाई, क्या लोग मर जाते हैं, बिकॉज क्योंकि, लीव्स ड्रॉप ऑफ ए ट्री, मतलब यदि पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं तो क्या लोग मर जाते हैं, क्या मूर्खता है ये। आई हैव नॉट हेयर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने तो ऐसी चीज़ के बारे में, आई हैव नॉट हेयर्ड मैंने तो नहीं सुना है, ऑफ सच ए थिंग ऐसी चीज़ के बारे में मैंने तो नहीं सुना। नो नहीं, आई विल नॉट कम अप, मैं नहीं आऊँगा, एंड सिट भाइल और बैठा रहूँगा, यू मेक ए पिक्चर, तुम पिक्चर बनाओगी, आगे बिना डी रिकॉर्डर के देखेंगे, ऑफ मी में मुझको पिक्चर में बनाओगी। वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक, और तुम उसे अलाउ करोगी मतलब उसे कहोगी, हर टू थिंक वह सोचे, सच ए थिंग ऐसी चीज़ के बारे में वह सोचे, ऐसा क्या तुम उसे अलाउ करोगी। दैट पुअर लिटिल जॉन्सी, उस बेचारी पुअर जॉन्सी के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। सी इज़ वेरी, हाँ आगे देखेंगे। सी इज़ वेरी सिक एंड वीक सेड सू, सी इज़ वेरी सिक वह बहुत बीमार है, एंड वीक कमज़ोर है, सेड सू सू ने कहा। आगे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सेड सू सू ने कहा। द सिकनेस हैज़ पुट दीज स्ट्रेंड आइडियाज़ इनटू हर माइंड, द सिकनेस मीन्स बीमारी ने, हैज़ पुट डाल दिए हैं, दीज स्ट्रेंज आइडियाज़ ये अजीब से विचार, इनटू हर माइंड उसके दिमाग में, बीमारी ने ही उसके दिमाग में ये विचार डाल दिए, मतलब बीमारी ने उसके माइंड में घर कर लिया है, मतलब उससे ऐसा सोचने लग गई है, वो बीमार है बहुत दिन से इसलिए। डॉक्टर बहरमन नहीं, मिस्टर बहरमन, इफ़ यू वुड नॉट कम, या तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट या तुम नहीं आओगे, बट लेकिन, आई डू नॉट थिंक मैं नहीं मानती, मैं नहीं सोचती कि यू आर वेरी नाइस कि तुम अच्छे आदमी हो, मैं इस बात को नहीं मानती। दिस इज़ लाइक ए वुमेन, ये किस तरह की औरत है, शाउटेड बहरमन, बहरमन चिल्लाया। हु सेड, किसने कहा, आई विल नॉट कम मैं नहीं आऊँगा, गो चलो, आई कम विद यू मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फॉर हाफ एन आवर
हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट, मैं आधे घंटे से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट के आई विल कम, मैं आऊँगा, गॉड भगवान, भगवान से कह रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एनी प्लेस, यह कोई स्थान नहीं है, फॉर समवन, किसी के लिए, सो गुड एज जॉन्सी, जॉन्सी जैसी लड़की के लिए कोई यह स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है, टू लाई सिक, बीमार होने के लिए। समडे, किसी दिन, आई शैल पेंट, मैं पेंट करूँगा, माई मास्टर पीस, अपना मास्टर पीस पेंट करूँगा, एंड आई शैल ऑल गो अवे, हम सब जाएंगे, फ्रॉम हियर, यहाँ से, गॉड भगवान, यस हाँ। कौन कह रहा है? बहरमन कह रहा है। जॉन्सी वाज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, जॉन्सी वाज स्लीपिंग, सो रही थी, व्हेन जब, दे वेंट अप, वे गए, जब वे गए, वे किसके लिए आया है? सू के लिए और बहरमन के लिए, ठीक है। आगे कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। शू कवर्ड द विंडो, सू ने विंडो को कवर कर दिया, मतलब विंडो पर पर्दा डाल दिया, एंड टुक बहरमन इनटू द अदर रूम, और बहरमन को टुक मीस ले गई, इनटू अदर रूम, दूसरे कमरे में। देयर, वहाँ, दे लुक्ड आउट ऑफ द विंडो फियरफुली, देयर मीन्स वहाँ, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर, फियरफुली एट द ट्री, पेड़ को, वहाँ पर उन दोनों ने पेड़ को बहुत भय से भर करके देखा। देन, तब, दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, तब उन्होंने बिना कुछ बोले एक मोमेंट तक एक दूसरे की तरफ देखा। दे लुक्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले। ए कोल्ड रेन वाज फॉलिंग विद ए लिटिल स्नो विद इट टू, और तब ही क्या होने लगा? कोल्ड रेन, ठंडी वर्षा, मतलब ठंडा तो मौसम ही था, तो ठंडे सर्दियों के मौसम में जब वर्षा होगी तो कोल्ड रेन तो हो ही जाएगी, वर्षा ठंडी, इसलिए कोल्ड रेन यूज़ किया है यहाँ पर राइटर ने। द कोल्ड रेन वाज फॉलिंग, ठंडी वर्षा हो रही थी, विद ए लिटिल स्नो, और थोड़ी सी बर्फ गिर रही थी, इन इट, इसमें, टू मिस भी, और इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी गिर रही थी। बहरमन सेट डाउन, बहरमन बैठ गया, एंड शू बिगेन टू पेंट, और शू पेंट करने लगी। सी वर्कड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द नाइट, उसने अधिकांश रात तक वर्क किया, थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द नाइट, अधिकांश रात तक, मतलब थोड़ी बहुत देर सोई होगी, तो इसलिए यहाँ पर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द नाइट। इन द मॉर्निंग, आफ्टर एन आवर्स स्लीप, मॉर्निंग मीन्स सुबह में, आफ्टर मीन्स बाद, एन आवर स्लीप, 1 घंटा सोने के बाद, सुबह को, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा डिकोडर हटा लेते हैं, ठीक। सी बेंट टू जॉन्सीज बेड साइड, मतलब सुबह को 1 घंटा सोने के बाद, यहाँ से सोने के बाद वह जॉन्सी के कहाँ गई? बेड साइड में गई। जॉन्सी विद वाइड ओपन आइज वाज लुकिंग टूवर्ड द विंडो, और जॉन्सी अपनी वाइड ओपन आइज से, पूरी खुली आँखों से, लुकिंग देख रही थी, टूवर्ड मीन्स की ओर, द विंडो, विंडो की ओर अपनी पूरी खुली आँखों से देख रही थी। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। सी टोल्ड शू, उसने शू को बताया। शू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, शू ने टुक लिया, मतलब हटा दिया, कवर मीन्स कवर को, फ्रॉम द विंडो, विंडो से। बट आफ्टर द बीटिंग रेन, आफ्टर मीन्स बाद, बीटिंग रेन, वर्षा होने के बाद, द विंड नहीं, द वाइल्ड विंड, जंगली हवा, मतलब जंगली का मतलब तेज हवा, वाइल्ड का मतलब है बुरी तरह, मतलब असभ्य, या जंगली है मतलब तेज, तेज हवा। दैट हैड नॉट स्टॉप्ड थ्रू आउट द होल नाइट, दैट हैड नॉट स्टॉप्ड, जो नहीं रुकी, थ्रू आउट द होल नाइट, पूरी रात नहीं रुकी, वर्षा होने के बाद पूरी रात हवा नहीं रुकी। देयर, वहाँ, स्टिल, अभी भी, बाज वन लीफ टू बी सीन, दिखाई दे रही थी, अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर। पूरी रात वर्षा होने के बाद तेज हवा चलती रही, लेकिन वो पत्ती अभी भी उस दीवार पर दिखाई दे रही थी। इट वाज द लास्ट ऑन द ट्री, यह पेड़ पर अंतिम थी, अंतिम, लास्ट मीन्स अंतिम, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पर।
इट वाज स्टिल डार्क ग्रीन, ये अभी भी डार्क ग्रीन थी, नियर द ब्रांच, शाखा के पास, बट एट द एज इट वाज टर्निंग येलो, लेकिन ये किनारियों पर इट वाज टर्निंग येलो, यह क्या हो रही थी, पीली पड़ रही थी। देखा होगा आपने पत्ती जब थोड़ी वैसी एज्ड हो जाती है तो क्या होती है, किनारियों पर से हल्की पीली पीली पड़ने लग जाती है विद एज, उम्र के साथ। देयर इट वाज हैंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच नियरली 20 feet अबव द ग्राउंड, देयर वहाँ, इट वाज हैंगिंग, यह लटक रही थी, फ्रॉम द ब्रांच में, शाखा से, नियरली मीन्स पास, 20 feet लगभग 20 फुट ऊंचाई पर, अबव मीन्स ऊपर, ऑफ द ग्राउंड मीन्स जमीन से, वहाँ पर ये लगभग ज़मीन से 20 फुट ऊंचाई पर ये लटक रही थी। आगे देखेंगे क्या लटक रही थी, वही अंतिम पत्ती। इट इज़ द लास्ट वन, ये अंतिम थी, सॉरी अंतिम थी, सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। इट इज़ द लास्ट वन, ये अंतिम पत्ती है, सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मैंने सोचा कि इट वुड बी श्योरली, श्योरली मीन्स अवश्य, फाल गिर जाएगी, ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान, ये अवश्य ही रात्रि के दौरान गिर जाएगी, ऐसा मैंने सोचा। आई हेयर द विंड, मैंने हवा को सुना, मतलब हवा की आवाज़ें समझ में आती है कि हवा चल रही है। इट विल फॉल टुडे, ये आज गिर जाएगी, मतलब मुझे हवा सुन रही थी मैं हवा की आवाज़ को, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये आज गिर जाएगी। एंड आई शैल डाई, और मैं मर जाऊंगी, एट द सेम टाइम, उसी समय। डियर डियर जॉन्सी, प्रिय प्रिय जॉन्सी, सैड सुसु ने कहा। थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। इफ़ यू वुड नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ, यदि तुम अपने बारे में नहीं सोचती हो तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। वॉट वुड आई डू, मैं क्या करूँगी, डू मीन्स करूँगी। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, लेकिन जॉन्सी ने उत्तर नहीं दिया। द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज ए सोल व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। द मोस्ट लोनली थिंग, यही एक अकेली वस्तु है, ऑन लोनली मीन्स अकेली, मोस्ट लोनली सबसे अकेली, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, इज सोल आत्मा, बहन जब, इट इज़ प्रिपेयरिंग ये तैयार होती है, टू गो जाने के लिए, इट्स फार जर्नी अपनी लंबी यात्रा पर जब ये जाने के लिए तैयार हो जाती है तो टाइज दैट बंधन, दैट जो, हेल्ड जिसमें व्यक्ति बंधा होता, जिसमें हम बंधे हैं, हर मीन्स आपसे, टू फ्रेंडशिप मित्रता के, टू द अर्थ पृथ्वी पर, वर ब्रेकिंग टूट जाते हैं, वन बाई वन एक एक करके। मतलब वो ये कहना चाह रहा है यही एक अकेला सत्य, एक अकेली चीज़ है जिस संसार में कि एक आत्मा ही है जो अकेली आती है और अकेली जाती है, सारे बंधन इसी पृथ्वी पर ही टूट जाते हैं, ऐसा जॉन्सी सू से कह रही है। द डे स्लोली पास्ट, दिन धीरे धीरे गुजर गया। एज इट ग्रीव डार्क, अंधेरा हो गया। दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, दे कुड सी उन्होंने अभी भी सी देखा, द लास्ट लीफ को, हैंगिंग लटके हुए, फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इसकी शाखाओं पर, अगेंस्ट द वॉल दीवार पर, उन्होंने अभी भी दीवार पर उस अंतिम पत्ती को लटके हुए देखा था। एंड देन और तब, एज द नाइट केम रात्रि आ गई, मतलब रात्रि हो गई। द नॉर्थ विंड बिगेन टू द ब्लो, नॉर्थ विंड उत्तर की हवाएं, बिगेन स्टार्ट हो गई, अगेन दोबारा से, टू ब्लो चलना, ब्लो मीन्स चलना, उत्तर की हवाएं दोबारा से चलना स्टार्ट हो गई। द रेन स्टिल बीट्स अगेंस्ट द विंडो, और वर्षा अभी भी बीट पड़ रही थी, अगेंस्ट द विंडो, विंडो पर। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा डी रिकॉर्डर अभी तो नहीं। इट वाज लाइट एनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, वैन जब
इट वॉज लाइट एनफ, पर्याप्त लाइट हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को जब पर्याप्त उजाला हो गया। जॉन्सी अगेन कमांडेड, जॉन्सी ने फिर से कमांडेड किया, कहा दैट के सी बी अलाउड टू सी, उसे अब क्या है, उसे देखने का के लिए अलाउ किया जाए, कर दिया गया। द लीफ वाज स्टिल देयर, पत्ती अभी भी वहाँ थी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द, यहाँ पर बिना डी रिकॉर्डर के देखेंगे। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन्सी वहाँ पर बहुत लंबे समय से लेटी हुई देख रही थी। एंड देन, और तब, सी कॉल्ड, उसने कहा, बुलाया, सॉरी, सी कॉल्ड टू शू, उसने शू को बुलाया। हु वाज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, जो उसके खाने के लिए कुछ पका रही थी। आगे चलेंगे, हाँ आगे देखेंगे। आई हैव बीन ए बैड गर्ल शू, मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। आई हैव बीन बैड गर्ल शू, शू शेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वाज। समथिंग हैज़ मेड, समथिंग मीन्स कुछ, हैज़ मेड कर दिया गया है, दैट लास्ट लीफ कि वह अंतिम पत्ती, स्टे ठहरी हुई है, देयर मीन्स वहाँ, टू शो सो दिखाने के लिए, मी मीन्स मुझे, हाउ बैड कितनी बुरी, आई वाज में हूँ। मतलब कुछ अंतिम पत्ती के साथ कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा कर दिया है कि वो अंतिम पत्ती अभी भी यहाँ वहाँ पर मुझे ये दिखाने के लिए ठहरी हुई है, रुकी हुई है कि मैं कितनी बुरी हूँ। इट इज़ रॉन्ग टू वांट टू डाई, कि मरना चाहना बुरी बात है। रॉन्ग मीन्स गलत है, टू वांट मीन्स चाहना, टू डाई मीन्स मरना। आई शैल ट्राई टू ईट नाउ, मैं कुछ खाने की कोशिश करूँगी। बट फर्स्ट ब्रिंग मी ए लुकिंग ग्लास, बट लेकिन फर्स्ट सबसे पहले, ब्रिंग लाओ, मी मीन्स मेरे लिए, लुकिंग ग्लास दिखाई देने वाला शीशा मेरे लिए लेकर आओ। सो दैट, ताकि आई कैन सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को देख सकूं। एंड देन, और तब, आई शैल सिट अप, मैं बैठ जाऊंगी। एंड वाच, और देखूंगी, यू कुक, तुम पका रही हो, उसे मैं देखूंगी। मतलब जब उसने देखा कि अंतिम पत्ती उस पर अभी भी लटकी हुई है, तब उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई कि नहीं, अब नहीं गिरेगी ये, मुझे 2 दिन हो गए देखते देखते, अब कुछ मेरे लिए लाओ, सबसे पहले शीशा लाओ, मैं उसमें अपना चेहरा देखूंगी, और तुम जहाँ तुम मेरे लिए कुछ पका रही हो, वहाँ मैं देखूंगी तुम कैसे पका रही हो। एन आवर लेटर, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद, सी सेड, उसने कहा, शू समडे, किसी दिन, आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, मुझे उम्मीद है मैं किसी दिन बे ऑफ नेपल्स को पेंट ज़रूर करूँगी। द डॉक्टर, आगे चलेंगे। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, डॉक्टर आफ्टरनून में आए। शू फॉलोड हिम, शू उसके पीछे पीछे गई। इनटू द हॉल, हॉल में। आउटसाइड जॉन्सीज रूम टू टॉक टू हिम, जॉन्सी के रूम से बाहर, टू टॉक टू हिम, उससे बात करने के लिए। किससे? डॉक्टर से। मतलब डॉक्टर आफ्टरनून में आए तो जॉन्सी उनके पीछे पीछे हॉल में गई थी, जॉन्सी के कमरे से बाहर डॉक्टर से बात करने के लिए। द चांसेस आर गुड, चांसेस अच्छे हैं। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ही टुक शूज थिन, नहीं, ही टुक, उसने लिया। शूज थिन शेकिंग हैंड, शू के पतले हिलते हुए हाथों को इन्हें अपने हाथ में लिया। गिव हर गुड केयर, उसकी देखभाल करना। एंड शी विल गेट वेल, वह सही हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन, और अब मुझे एक दूसरे सिक पर्सन को देखने जाना है। इन दिस हाउस, इसी घर में। हिज नेम इज़ भैरमन, उसका नाम भैरमन है। ए पेंटर, एक पेंटर है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है। निमोनिया टू, उसे भी निमोनिया हुआ है। माइक इज एन ओल्ड मैन, माइक एक बूढ़ा आदमी है। वीक मैन है। एंड ही इज़ वेरी इल, वह बहुत बीमार है। देयर इज़ नो होप ऑफ फॉर हिम, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, मतलब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन हम
टेक मीस ले जाएंगे, हिम मीस उसको, टू द हॉस्पिटल टुडे, हम आज उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। वी शैल मेक इट एज ईजी फॉर हिम एज वी कैन, वी शैल मेक एज ईजी, जितना संभव होगा हम करेंगे, फॉर हिम उसके लिए, एज वी कैन, जितना हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द डॉक्टर सैड शू, डॉक्टर ने शू को बताया, सी इज सेफ, वह सुरक्षित है। यू हैव डन इट, तुमने कर दिया, इट मीन से है, कर दिया है। फूड एंड केयर नाउ दैट इज़ ऑल, खाना और केयर ही सब कुछ होता है। आगे चलेंगे। एंड दैट आफ्टरनून शू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले, एंड दैट आफ्टरनून, और उसी आफ्टरनून को, शू केम टू द बेड, शू बेड के पास आई, वेयर जहाँ जॉन्सी ले, जॉन्सी लेटी हुई थी। सी पुट वन आर्म अराउंड हर, उसने अपनी एक भुजा को उसके ऊपर रखा, अराउंड हर का मतलब उसके लपेटते हुए रखते हैं ना, यूँ करके रख लेते हैं बीमार व्यक्ति के ऊपर, उसी तरह से अराउंड हर। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए। सैड, नहीं, सी सैड, उसने कहा। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल, मिस्टर बर्मन आज हॉस्पिटल में निमोनिया से मर गया। ही वाज इल, वह बीमार था। ओनली 2 days, 2 दिन से, वह केवल 2 दिन से ही बीमार था। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे, किसी ने उसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन की मॉर्निंग को किसी ने उसको पाया। इन हिज रूम, उसके कमरे में। ही बाज हेल्पलेस, वह बहुत हेल्पलेस था, असहाय था। विद पेन, और दर्द उसको हो रहा था। किसी ने पहले दिन उसके कमरे में उसको असहाय स्थिति में पड़ा हुआ, दर्द से कराता हुआ पाया। आगे देखेंगे। हिज शूज एंड हिज क्लॉथ्स वर वेट, उसके जूते और उसके कपड़े वर वेट, गीले थे। एज कोल्ड एज आइस, इतने ठंडे थे जितनी कि बर्फ। एवरी वन वंडर्ड वेयर ही हैड बीन, प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा था कि वह कहाँ चला गया। वंडर्ड मीन्स आश्चर्य होना, वेयर ही हैड बीन, वह कहाँ है। द नाइट हैड बीन सो कोल्ड, रात इतनी ठंडी थी। एंड वाइल्ड, और इतनी भयावह थी, मतलब वाइल्ड का मतलब जंगली, आज शब्द से मतलब है भयानक थी। एंड देन दे फाउंड समथिंग, एंड देन, और तब, दे फाउंड, उन्होंने पाया, समथिंग, कुछ। देयर वाज ए लाइट, एक लाइट थी। दैट, जो, ही हैड टेकन आउटसाइड, ही, वह, हैड टेकन, ले आया, आउटसाइड मीन्स बाहर। एंड देयर वर हिज मटेरियल फॉर पेंटिंग, वहाँ पर उसका पेंटिंग मटेरियल भी था। हिज पेंटिंग मटेरियल्स फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए जो पेंटिंग मटेरियल आया था वो भी था वहाँ पर। देयर वाज पेंट, एक पेंट भी थी। ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट, ग्रीन पेंट और येलो पेंट थी। एंड, और भी होगा अदर चीज़ें, एंड डैश लगा हुआ है। लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखो। डियर, एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, दीवार पर अंतिम पत्ती को देखो। डियर, डिड नॉट यू वंडर, क्या तुम नहीं मानती। बाय इट नेवर मूव्ड, ये क्यों नहीं कभी गिरी। वैन, जब, द विंड वाज ब्लोइंग, जब हवा चल रही थी तब भी ये कभी क्यों नहीं गिरी। ओ, अरे, माई डियर, माई डियर, इट इज़ बर्मन्स ग्रेट मास्टरपीस, यही बर्मन का ग्रेट मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट, उसने इसे पेंट किया है। देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, और देयर, वहाँ, द नाइट, रात्रि में, दैट द लास्ट लीफ फेल, वह अंतिम पत्ती गिरी। मतलब वो जो अंतिम पत्ती जो थी वो किसने, बर्मन ने पेंट करके वहाँ पर लगा दी थी। वही उसका वो ग्रेट मास्टरपीस था। पूछ सकता है व्हाट इज द ग्रेट मास्टरपीस ऑफ बर्मन, तो क्या थी, वो थी लास्ट लीफ, जो उसने पेंट की हुई थी। इसीलिए वो पत्ती, इतनी हवा चल रही थी फिर भी नहीं गिरी। तो इस तरह से ये हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि
हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे तो गलत होगा। जो होना होगा सो तो होगा ही, लेकिन हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। में अगली वीडियो में आपसे BA सेकंड सेमेस्टर के स्ट्रेंजा फॉर्म्स के साथ मिलूँगी। जय हिंद, जय भारत।